संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। हेलो, ओके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सद्गुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन वैसे तो सारे संसार के लिए ही शुभ है कि आज गुरु नानक देव जी जैसे महान संत हमारी धरती पर आए थे। ऐसे संतों का आना जिस दिन होता है वो दिन अपने आप में ही बहुत ऊंचा और शुभ होता है, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मालिक ने दया की कि उन्हीं के जयंती के, गुरु नानक देव जयंती, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा के दिन ही मुझे बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के या बिना किसी पहले की प्लानिंग के गुरु साहिब ने मुझे सार शब्द दिया था। तो ये दिन मेरी ज़िंदगी का एक मील का पत्थर है, जिसके कारण आज मैं आप लोगों से अपना ज्ञान, अपना अनुभव बांट पा रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं थी या उससे पहले जी नहीं जा रही थी। ज़िंदगी तो पहले भी जी जा रही थी, सारे काम दुनिया के चल रहे थे और अपने नज़र में सही चल रहे थे, लेकिन एक कमी का एहसास था। एक अंदर एक लगन थी, एक कमी थी जो हमेशा सालती थी, जो हमेशा कचोटती थी। वो बात ये थी कि उम्र बीती जा रही है और मालिक अब तक मिले नहीं। सद्गुरु साहिब की इतनी कृपा है मुझ पे कि बचपन से मैंने उन्हें साधना करते हुए देखकर, उनको लगी हुई लगन को देखकर मेरे अंदर वो लगन उनसे ही बस गई। कहते हैं बच्चा कहने से नहीं सीखता है, वो सीखता है जो उसके माता पिता उसे करते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने अपने मम्मी को, अपने पापा को शुरू से भक्ति में लीन देखा और मैंने अपने पापा को परमात्मा की तलाश में, उनमें वो कमी जो मुझे समझ आती है आज, वो शुरू से देखी थी। वो तड़प जो परमात्मा के लिए होनी चाहिए, जिसके लिए साहिब ने कहा भक्तों की पहचान, जो एक साहिब कबीर जब धराधाम पर आए थे, हालांकि वो हमेशा हमारे बीच में हैं, पर जब वो सशरीर यहाँ थे तो उन्होंने एक पहचान दी थी कि साहिब सबका, साहिब का कोई एक, लाखों मध्य क्या देखे, कोटिन मध्य एक। तो वो एक जो करोड़ों के बीच में एक परमात्मा को पाने की तड़प रखने वाला इंसान जिसमें होता है, जो ये जज्बा कि मुझे मालिक मिल जाए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, ये तड़प मैंने उनमें देखी थी। और वो कहीं उनकी वाइब्स से, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से मेरे अंदर अपने आप बस गई। वहीं से जहाँ से मुझे ये तड़प मिली, मालिक की दया है कि वहीं से मुझे उसकी कमी भी पूरी हो गई। जिन्होंने मुझे मालिक के लिए तड़पना सिखाया था, उन्होंने ही मुझे उस मालिक से मिलवा दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि बिना तलाश करे मुझे सब कुछ अपने ही घर में मिल गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी वापस मुड़ के देखा नहीं। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गया था कि जीवन किसे और कैसा होना चाहिए, असल ज़िंदगी क्या है, और अब तक मैंने जो जिया था वो मैं क्या जी रही थी। बिना, एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। अनाथ बच्चा वो होता है जिसे ना माता पिता, ना कोई सगा संबंधी, उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं होता है, और जिसके सर पे माँ बाप का साया होता है वो सनाथ, वो पिता जिसे माता पिता मिल जाते हैं,
उसका कोई संसार में कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। असल में हम बिना परमात्मा के अनाथ ही हैं। जब तक पिता का साया हमारे सर पर नहीं, उनका आशीर्वाद, उनका साक्षात्कार हमें हुआ नहीं, क्या पहचान है परमात्मा के आशीर्वाद के हमारे सर पे होने की? साक्षात्कार उसी को होता है जिसके साथ उनका आशीर्वाद होता है। क्या हम जिसे चाहते नहीं उसे मिलेंगे? जिसे हम पसंद नहीं करते, क्या उससे मुलाकात करना हमें पसंद होगा? अगर हमारे पास चॉइस होगी तो हम उसी से मिलेंगे जिसे हम पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा उसी को दर्शन देते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। उस दिन से मुझे ये समझ आ गया था कि परमात्मा सच में उन्हें मिलते ज़रूर हैं जो उनको तलाश करते हैं। उसके बाद समझ आया कि क्या है परमात्मा। तलाश अपनी जगह सही होती है और प्राप्ति अपनी जगह, पर एक बीच का सफ़र होता है। जो ये बीच की यात्रा होती है, ये हर भक्त को तय करनी पड़ती है। हर किसी को समझना होता है कि ईश्वर क्या सिर्फ नाम लेने से मुझे प्राप्त हो गया है? क्या सिर्फ अगर ऐसा होता तो वो सबको प्राप्त हो जाते? फिर क्या है ऐसा जो पहचान दिखाए कि ईश्वर हमारे अंदर प्रकट हैं? दो चीज़ें हैं, एक काल है, एक दयाल है। तड़प हमेशा दयाल की होती है, लगन हमेशा दयाल की होती है, और रुकावट जो हमेशा मन की होती है वो काल की होती है। संसार हमेशा काल का होता है, भक्ति हमेशा दयाल की होती है। संसार से क्या मिलता है, नज़र डालिए पता चल जाएगा। कोई ऐसा रिश्ता आपको मिलेगा नहीं, शर्त लगाने जैसी बात है। कोई कितना भी प्यारा रिश्ता आपका हो, कोई एक रिश्ता भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि इससे मुझे अशांति नहीं मिली, इससे मुझे बेचैनी नहीं मिली, इससे मुझे दुख नहीं मिला। मिला किसी भी रूप में हो, पर अशांति और बेचैनी सबसे मिली है। समझने के लिए औलाद हमें बहुत प्यारी है। छोटा बच्चा है, वो आपको दुख तो नहीं दे सकता, पर अशांति ज़रूर देगा। जन्म के समय भी कष्ट देगा, और जब उसे पालेंगे तब भी वो आपको अशांति और कष्ट ज़रूर देगा। अब एक बार फ़र्क करिए, ये थी अशांति। जब परमात्मा से मिले, जब ध्यान में बैठे, जब उनका साक्षात्कार हुआ, तब कहीं से भी क्या अशांति मिली थी? क्या कहीं से दुख मिला था? कहीं से नहीं मिलता है। ये फ़र्क होता है पहचान का। कहीं पे भी संसार में आप घूम लीजिए अपने क्योंकि शरीर भी संसार है। यहाँ तक कि हम शरीर में भी जुड़ के देख लीजिए एक बार। शरीर से जितना कष्ट हमें मिलता है, इतना रिश्तों से भी नहीं मिलता है। हमारा शरीर लगातार हमें कष्ट दे रहा होता है। किस किस तरह का दे रहा होता है वो मैं आपके सामने रखना नहीं चाहूँगी, आप लोग खुद देख रहे होते हैं। ये तो है कष्ट जो काल है। क्या परमात्मा का जिस दिन साक्षात्कार हुआ, उन्होंने हमारा कष्ट दूर किया? हमें अशांति, हमारी बेचैनी, हमारी जो थी तड़प, हमारी जो थी वो दूर की, या हमें शांति दी? ये हमें खुद पता चल जाएगा। हमें एक शांति महसूस होती है तब जब हमें ये एहसास होता है कि हम ध्यान में बैठ लिए, हमने परमात्मा को याद कर लिया, हम गुरु से जुड़े हैं, हमारी रक्षा होगी। कैसा महसूस होता है ये सारी बातें जब हमें, क्या परमात्मा से एक चीज़ भी ऐसी मिली है जिसको ये कह सकते हैं ये परमात्मा ने दुख दे दिया, ये अशांति दे दी? क्यों है ऐसा? क्योंकि अशांति नाम की चीज़ उनमें है ही नहीं, और जो जिसमें होता नहीं है वो उससे मिलता नहीं है। क्या है शांति? क्या है शांति? शांति भी दो तरह की होती है, एक बेहद ज़रूरी, एक मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो अच्छा। कैसे? एक शांति वो होती है जो आत्मा की शांति होती है। आत्मा से जुड़ा है मन, आत्मा तो स्वयं शांत है, फिर क्यों तड़प रही होती है?
महसूस कीजिए अपने आप में, जिसमें जितनी तड़प है मालिक के लिए, किसमें कितनी तड़प है मालिक के लिए, और किसमें कितनी तड़प है संसार के लिए। कौन कितना अशांत है और कौन कितना शांत है। जब कोई चीज़ मिल जाती है तो अशांति नहीं रहती है। किसे मिला है किसे नहीं मिला है अंदर हम सारे जानते हैं। एक होती है आत्मा की शांति जो परमात्मा का साक्षात्कार करके मिलती है। उनका साक्षात्कार करे बिना वो शांति कहीं भी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि शांति ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं सिवाय ईश्वर के। शांति ऐसी चीज़ है जो संसार में ब्रह्मांड में कहीं रखी ही नहीं है परमात्मा ने स्वयं के सिवाय। और जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक शांति हमें मिल ही नहीं पाएगी, चाहे हम कहीं भी भटक लें। मंदिरों में भटक के देखिए, शरीर का भी कष्ट मिलेगा। किस किस तरह के जोत बत्तियां, पता नहीं माथे टिकाने क्या क्या हर, लेकिन ध्यान में परमात्मा के साक्षात्कार में कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई माथा टिकाना नहीं है, कोई जोत जगाना नहीं है, कहीं कुछ मांगना नहीं है, स्वयं शांति है। क्यों? क्योंकि उनमें शांति ही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। कैसे मिलेगी शांति? आत्मा से जुड़ी हुई शांति तो ये है जो परमात्मा के साक्षात्कार से मिलेगी, उसके सिवाय कहीं नहीं मिलेगी। जब तक मालिक का दर्शन हुआ नहीं शांति मिलेगी नहीं। कहीं पे भी भटक लो, क्योंकि किसके पास है शांति? परमात्मा के पास है, ईश्वर के पास है शांति। जब वो नहीं मिले तो क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। तड़प मिलेगी और कष्ट मिलेंगे, जितने चाहो ले लो। कैसे? मन की शांति मिलती है उनसे। ये मन जो है, ये जो काल ब्रह्म आज बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये जलता रहता है हर वक्त, लालसाओं में, इच्छाओं में, क्रोध में, काम में, लोभ में, अहंकार में। हर वक्त एक ना एक विकार हमें, हमारे मन को अशांत, कभी खोज के देख लो। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बताई और मुझे अनुभव नहीं है। हर वक्त मन में एक ना एक विकार हमें अशांत बना के ही रखता है, और वो अशांति हमें संसार से, नरक से और लक 84 की तरफ मोड़ देने पर मजबूर करती है। कौन है हमारे में पूरी तरह से शांत? वो ईश्वर स्वरूप है, जिसे ना काम सताता है, जिसे ना क्रोध आता है, जिसे ना लालच है। मिल जाए तो अच्छा, ना मिल जाए तो तेरी रज़ा, शायद इसी में भला हो। ये तरीका है लालच को छोड़ देने का। हम तड़प जाते हैं जब कोई चीज़ हमें चाहिए और हमें ना मिले तो हम क्या करते हैं? एक कल्पना हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और वो कल्पना, वो अशांति क्या है? काल है। वो कहाँ लेके जाएगी? मन की अशांति हमेशा हमारे लिए बुरी होती है, वो हमें परमात्मा स्वरूप नहीं बनने देगी। मन की अशांति हमेशा हमारे और ईश्वर के बीच में खड़ी हुई एक दीवार होती है। क्या तरीका क्या है जिससे ये अशांति खत्म हो? एक भी इच्छा पूरी ना हो तो हमारे अंदर जो कल्पना आ रही होती है उसका इलाज यही है, नहीं मिला इसी में मेरी भलाई थी। क्या फ़ायदा उस चीज़ को जो मिली नहीं, उसके लिए अपने मन को अशांत करके, अपने आप को पाप में झोंक के क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। उसका इलाज यही है कि जिसने दिया नहीं है ना, वो दाता, वो देना नहीं चाहता है, ज़िद नहीं करनी है। जो देना नहीं चाहता है उसके आगे हाथ क्यों फैलाना? उसको पता है ये देने के लायक चीज़ हमारी है नहीं, उसको वहीं छोड़ दो कि इसी में मेरी भलाई है। उस अशांति से बच जाएंगे। क्या होगा इससे? उस कल्पना से, उस अशांति से बच जाएंगे। वो पाप जो हमारे अंदर बन सकता है उससे बच जाएंगे। ये होती है शांति जो हमें एक दिन में प्राप्त नहीं हो सकती। कहना हर चीज़ को आसान है, कर देना बहुत मुश्किल है, उम्र लग जाती है। लेकिन जब इलाज मिल जाए,
आग लगी है, उसमें घी झोंकेंगे और बढ़ेगी। हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं। इसने कहा, मुझे क्रोध आया, मैं इसको दो और कहूँ। क्या उससे कुछ हो जाता है अच्छा हमारे लिए? क्या भक्त की पहचान है? मैंने सुना एक किस्सा, मुझे बड़ी शर्म आई थी। सालों पहले मैंने एक सच्ची वृतांत सुनी थी एक भक्त की, और वो सुन के मुझे खुद पे शर्म आई थी कि मैं कहाँ हूँ और पहुँचना कहाँ है, मैं क्या हूँ और भक्त को कैसा होना चाहिए, बड़ी दूरी है। तब मुझे अपनी कमी का एहसास हुआ था।